ट्राइलोबाइट्स ये ऐसे मरीन आर्थ्रोपोड्स थे जो आज से लगभग 250 मिलियन साल पहले समुद्र की गहराइयों में पाए जाते थे। इन्होंने अपने अंदर कुछ बेहद ही खास चीज विकसित कर ली थी जो आगे चलकर सभी जीवों को मिलने वाले थे। ट्राइलोबाइट्स ये धरती पर पाए जाने वाले पहले ऐसे जानवर थे जिनके पास कॉम्प्लेक्स आईज थे, यानी ये अपनी आसपास की चीजों को देख और समझ सकते थे। करीब 27 करोड़ सालों तक इन जीवों ने समुद्र की गहराइयों में राज किया, परंतु उसके बाद धरती पर कुछ बेहद ही भयानक घटना घटी। लेकिन उस समय ऐसा भी क्या हुआ था और आखिर ये ट्राइलोबाइट्स, ब्रैकियोपोडा, एमनियोइड्स और इनके समुद्री साथी कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिसने जीवन के कैनवास से इनका नामो निशान मिटा दिया? ये था पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा डिजास्टर। चलिए इनकी शुरुआत इन समुद्री जीवों से करते हैं। ट्राइलोबाइट्स, इनके जीवन की शुरुआत आज से करीब 520 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन पीरियड से हुई थी। ये वही समय है जब जीवों की बहुत सी प्रजातियां विकसित होनी शुरू हुई थी और ये ट्राइलोबाइट्स लगभग 300 मिलियन सालों तक जीवित रहे, जबकि एमनियोइड्स आज से करीब 419 मिलियन साल पहले डिवोनियन पीरियड के दौरान अस्तित्व में आए और क्रिटेशियस पीरियड तक जिंदा रहे। परंतु इसी समय एक महाविनाश की प्रक्रिया का आरंभ हुआ जिसे इतिहास का सबसे लार्जेस्ट मास एक्सटेंशन माना जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये चिक्सलूप एस्टेरॉयड इम्पैक्ट है जिसने डायनासोर्स की पूरी आबादी खत्म कर दी थी, तो आपको बता दूं कि डायनासोर्स का मास एक्सटेंशन इसके आसपास भी नहीं आता। जहां चिक्सलूप एस्टेरॉयड कोलिजन में सिर्फ 75% स्पीसीज ही एक्सटिंक्ट हुए थे, वहीं परमियन ट्रेजिक एक्सटेंशन इवेंट के दौरान जीवों की लगभग 90% आबादी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, जिसे द ग्रेट डाइंग के नाम से भी जाना जाता है। आज से करीब 298 मिलियन साल पहले परमियन पीरियड की शुरुआत हुई, जो कि इसके 46 मिलियन साल बाद खत्म हुई। इस पीरियड के शुरुआत में धरती का तापमान सामान्य था, न ज्यादा ठंडा और न ही ज्यादा गर्म, परंतु 46 मिलियन साल के इस टाइम पीरियड में तापमान में लगातार वृद्धि होती रही, जिसने ग्लोबल वार्मिंग को ट्रिगर किया और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट तेजी से चेंज होने लगा। अभी महाविनाश की शुरुआत नहीं हुई थी, परंतु इसकी नींव रखी जा चुकी थी। इस महाविनाश की शुरुआत वहाँ से हुई जहाँ आज का साइबेरिया है। वहाँ एक वोल्केनो में एक्सप्लोजन हुआ और एक के बाद एक वोल्केनिक इरप्शन शुरू हो गए। उस समय बहुत से ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। ये ऐसा विस्फोट था जैसा इंसानों ने अभी तक अनुभव नहीं किए हैं और बीते 500 मिलियन सालों में सबसे बड़े वोल्केनिक इरप्शन में से एक था। सतह पर पिघले हुए लावा की नदियां बह रही थी और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वोल्केनिक इरप्शन का ये सिलसिला लगभग 20 लाख सालों तक चलता रहा और लगातार हो रहे इन वोल्केनिक इरप्शन से इतना लावा बाहर आया था जिसने 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को बेसोल्टिक लावा से ढक दिया था। उस वक्त धरती आज से बहुत अलग थी। तब सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ था। साइबेरियन ट्रैप्स में लगातार हो रहे ज्वालामुखी विस्फोट ने धरती के वायुमंडल को कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड से भर दिया, जिसने हमारे एटमॉस्फेयर को ड्रास्टिकली अनबैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन स्तर तेजी से घटने लगा और ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ा। समुद्री जल का तापमान बढ़ने और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हो रहे एसिड रेन ने समुद्र में रहने वाली प्रजातियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया और इतने वोल्केनिक इरप्शन से जो राख निकले थे वे समुद्र को दूषित करने लगे। समय के साथ साथ पानी में इनकी टॉक्सिसिटी बढ़ती रही और ये करीब 2 लाख सालों तक चलती रही। इस इवेंट के परिणाम स्वरूप पानी के अंदर बीओडी की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इनकी पूर्ति हो ही नहीं पाई। पानी में ऑक्सीजन इतनी कम हो चुकी थी और एटमॉस्फेयर की टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ चुकी थी। इस पीरियड के एंड आते आते 96% ऑफ मरीन स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके थे और बची हुई 4% आबादी भी जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही थी और खुद को कम ऑक्सीजन के उस हार्श कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने की कोशिश में लगी थी। ऐसा ही कुछ हाल लैंड स्पीसीज का भी था। ग्लोबल वार्मिंग ने क्लाइमेट पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। जियोलॉजिकल सर्वे बताते हैं कि उस समय क्लाइमेट काफी फ्लक्चुएट कर रहा था। कभी कभी हड्डी गला देने वाली ठंड तो कभी अचानक हद से ज्यादा गर्मी। परिणाम स्वरूप मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऐसे एक्सेसिवली अनइवन चेंजेस में खुद को अडेप्ट नहीं कर पाए और ऊपर से क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस, एसिड रेन, सॉइल डिग्रेडेशन और फूड चेन कोलैप्स जैसी समस्याओं ने भी इनका जीवन बद से बदतर कर डाला था। परिणाम स्वरूप इनमें से अधिकतर मारे गए।
इस मास एक्सटेंशन से हमें एक चीज तो साफ दिखती है कि ग्लोबल वार्मिंग किस हद तक खतरनाक हो सकता है। इस परमियन ट्रैजिक एक्सटेंशन इवेंट ने धरती पर मौजूद 96% मरीन स्पीसीज, 70% टेरेस्ट्रियल स्पीसीज और पूरे पृथ्वी को देखें तो धरती की 90% स्पीसीज पूरी तरह से समाप्त हो गई और सिर्फ कुछ गिने चुने जीव ही इस महाविनाश से बच पाए और बचे हुए 10% स्पीसीज अलग अलग जीवों में विकसित हुए। और यहाँ से शुरू हुई रेप्टाइल्स एंड मैमल्स के अर्लीस्ट एंसेस्टर्स की, और इसके करीब 2 करोड़ साल बाद डायनासोर्स अस्तित्व में आए। लेकिन इसके बारे में हम जानेंगे किसी और वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे विज्ञान के किसी नए सफर में। तब तक के लिए बाय।